क्या आपका बच्चा ऑटिज़म से जूझ रहा है? जब भी हम ये ऑटिज़म वर्ड चूज़ करते हैं ना, तो मुझे इमीडिएटली माय नेम इज़ खान के मिस्टर शाहरुख खान एंड देन बर्फ़ी की प्रियंका चोपड़ा याद आती है। कितनी फैंटास्टिक एक्टिंग की है उन्होंने उस मूवीज़ में। बट आपने देखा है पॉज़िटिव नोट पे कि भले ही प्रियंका को बात करने के लिए नहीं आ रहा था उस मूवी में, बट देन टू वो अपने इमोशंस वगैरह हर कोई चीज़ एक्सप्रेस कर पा रही थी। उसी के साथ भले ही शाहरुख खान को मतलब आई कांटेक्ट इतना अच्छा नहीं था उसका, बट व्हाटएवर ही एक्सप्रेस उसको जो भी चाहिए था, उसको जहाँ पे भी स्टैंड लेना था वो ले पा रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है पेरेंट्स? ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट पेरेंट, हमारे बच्चे, जिन बच्चों का भी डायग्नोसिस हुआ है, देखो वो ब्रोकन नहीं है। लाइफ में वो बहुत कुछ चीज़ें करने वाले हैं, बट इसका डिसीजन अभी आप लो मत कि अरे मेरा बेटा अभी क्या है, कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। यस, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये जर्नी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे एफ़र्ट्स हैं इसमें, बट रिज़ल्ट्स आर माइंड ब्लोइंग, आपने जो सोचा नहीं था, वहाँ तक आप आपसे भी बच्चा आपका बहुत इंटेलिजेंट निकलेगा, यू नो बट तभी जभी आप उसके ऊपर बिलीव करके बहुत हद तक मेहनत करने वाले, ठीक है? तो हम धीरे-धीरे आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कैसे आप ऑटिज़्म के लिए आप क्या-क्या चीज़ें करोगे, राइट? सो नमस्ते पेरेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर माधुरी टेरगुरे है एंड पिछले 18 सालों से मैं ऑटिज़्म और एडीएचडी के बच्चों के साथ डील करती हूँ। विथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट से उनका इलाज करती हूँ, जहाँ पे मैंने बहुत सारे वंडरफुल रिजल्ट्स देखे हैं, राइट? ऑफ कोर्स मैं पेरेंट्स को टीम बना के काम करती हूँ। दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी गेट गुड रिजल्ट्स। सो ऑटिज़्म क्या होता है? ऑटिज़्म इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसका मतलब है बच्चा का दिमाग का डेवलपमेंटल थोड़ा सा अलग है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक डिफरेंट ब्रेन वायरिंग है। इसमें बच्चों को दूसरों के इमोशंस, बातें और सोशल सिग्नल्स समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। कुछ बच्चे कम बोलते हैं, कुछ रिपीटेटिव एक्शंस करते रहते हैं, जैसे हाथ हिलाना, वही बातें कंटिन्यूसली रिपीट करते रहना। सेकेंड चीज़, ऑटिज़्म की शुरुआती निशानियाँ क्या हैं? व्हाट आर दी अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज़्म? पेरेंट्स अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत सारे ना क्यूज़ रहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ी जो चीज़ें हैं बहुत सारे बच्चों में कॉमन रहती हैं। नाम को रेस्पॉन्स नहीं देना, आई कांटेक्ट अवॉइड करना, खुद की दुनिया में ही रहना। अगर हम लोग उसको स्माइल करते रहेंगे देख के कि हेलो बेटा, तो वो स्माइल रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। एक ही टॉय के साथ कंटिन्यूसली उसी के बारे में खेलता रहना, नहीं तो वो टॉयज़ को लाइन अप करते रहेगा, स्मेल लेता रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट्स की, कोई भी सिंपल सा आवाज़ भी आता रहेगा तो फिर उससे डिस्टर्ब हो जाएगा। बाय करते वक्त उसको अगर हम लोग ऐसे बाय सिखा रहे हैं तो उसके लिए भी वो ऐसे कुछ तो अलग ही बाय करेगा, ठीक है? सेंटेंसेस बहुत बार ये रिपीटेड करता रहता है, ओके? जो हम बोलना चाह रहे हैं उससे वो नहीं बोलेगा, सिर्फ रिपीट करता रहेगा, पैरटिंग करता रहेगा। अगर हमने उसका रूटीन चेंज कर दिया तो उसके ऊपर उसको बहुत इरिटेशन आ जाएगा। रिसर्च यह कहता है कि जब भी बच्चा 2 या 3 साल के एज में आ जाता है, तभी ये सारे सिम्टम्स वो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर कट दिखाई देते हैं। पेरेंट्स, इसके लिए अर्ली इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है इसके रिजल्ट्स आने के लिए। द थर्ड थिंग इज़ कि ऑटिज़्म के ग्रेड्स, लेवल्स क्या रहते हैं ऑटिज़्म के? सो फर्स्ट लेवल रहता है माइल्ड ऑटिज़्म, जहाँ पे हम लोग उसको एस्पर्जर्स टाइप बोलते हैं। यहाँ पे बच्चा है ना सोशल हाई थोड़ा सा हल्का सा ही ऑकवर्ड रहता है, सेल्फ अवेयरनेस जो है वो बहुत मिनिमल रहती है, ठीक है? लेवल 2 जो रहती है वो मॉडरेट रहती है। यहाँ पे स्पीच और इमोशंस को हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती रहती है। देन लेवल 3 इज सीवियर, जहाँ पे कम्युनिकेशन और मोटर प्लानिंग जो स्किल्स है वो बहुत हद तक अफेक्टेड रहती है। पेरेंट्स, ऑटिज़्म के अगर मैंने तकरीबन इतने सालों में मतलब मैं 100 बच्चों को देखती रहूँगी, ठीक है? ट्रस्ट मी, कोई भी 100 मतलब या 100 बच्चों में से एक भी बच्चा सेम नहीं रहेगा। मेरे पास ट्रिपलेट्स है, ठीक है? ट्रिपलेट्स भी है, ट्विन्स भी है, बट हर बच्चा अलग है। तो इसके लिए बच्चे की थेरेपी के साथ बच्चे के होम्योपैथिक मेडिसिन्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। हर चीज़ हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। चौथी चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है कि ऑटिज़्म का डायग्नोसिस कैसे होता है।
सो पेरेंट्स, इसके लिए कोई ऐसे ब्लड मार्कर्स वाली टेस्ट नहीं रहती कि अच्छा ये पॉजिटिव आ गया तो ऑटिज्म हो गया है, कि ब्रेन का कोई स्कैन वगैरह नहीं रहता। ये जो मैंने आपको अर्ली सिम्टम्स आपको बताए हैं, ये आपको ऑब्जर्व करके किसी भी एक्सपर्ट्स के साथ लेके जाना है, एंड देन दैट पर्सन इज़ द राइट पर्सन टू गिव योर चाइल्ड अ डायग्नोसिस। जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है उतना अच्छा। पेरेंट्स, इसमें डिले मत कीजिए, बिकॉज अर्ली एंड अग्रेसिव इंटरवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, और वो भी एग्रेसिव मॉडल पे, तो उतना जल्दी आपके बच्चे को अफेक्ट करेगा। कितना भी ट्रीटमेंट करो, आप ऑटिज़म को मिटा नहीं सकते। पेरेंट्स, कुछ हद तक है ना, ये गलत बात है मुझे, बिकॉज ऑटिज़म ADHD क्या है, ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या, बहुत सारी चीज़ें। ये ऐसा नहीं है कि चलो बुखार आ गया पैरासिटामोल की गोली खा लो, हो गया, चलो बुखार चला जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। ये ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है ना, एक टारगेट ख़त्म हो गया, दूसरा टारगेट आ जाएगा आपका, तीसरा टारगेट। आपको एक ही साथ बिहेवियर के भी ऊपर काम करना है, देन सेंसरी इंटीग्रेशन के ऊपर भी काम करना है, देन बच्चे के सोशल स्किल्स के ऊपर भी काम करना है, जो एकेडमिक्स है उसके ऊपर। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। सो आपको इतना याद रखना है, आपको जब भी आप ट्रीटमेंट देते हो तो किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करके, ये बहुत 360 डिग्री अप्रोच रहना चाहिए। ये चीज़ें भी आप कवर अप करें, वो भी चीज़ें कवर अप करें, बट किस लेवल से, आप अपने बच्चे के लेवल से। ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा दौड़े, पर दौड़ने के लिए जो पहले के रिक्विजिट्स है, जो पहले की ज़रूरतमंद चीज़ है, मेरा बच्चा खड़ा ही नहीं हो पा रहा और मैं ख्वाब देख रही हूँ कि मेरा बच्चा दौड़े, राइट? तो वो पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। पेरेंट्स, इसके लिए आपको धीरे धीरे करके वो स्टेप अप करना पड़ेगा। ऑटिज़म बहुत हद तक दूसरे डिसीज़ेस के साथ मिक्सड पिक्चर भी रह सकता है, जैसे ऑटिज़म ADHD के साथ भी मिक्सड पिक्चर रहेगा, देन ऑटिज़म डिस्लेक्सिया के साथ भी मिक्सड पिक्चर रह सकता है। ADHD मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एंड देन डिस्लेक्सिया मतलब बच्चा लर्न करने की कोशिश, लर्निंग डिफ़िकल्टी है इन शॉर्ट। ठीक है, सच बात ये है कि जब भी आपके बच्चे को ऑटिज़म ये डायग्नोसिस आ जाता है, तो आप इतना समझ लो कि ऑटिज़म बच्चा जो रहता है उसके पास बहुत सारे सुपर पावर्स रहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे सिर्फ डिफरेंट नहीं, अमेजिंग होते हैं। कुछ पेंटिंग करने में जीनियस होते हैं, तो कुछ म्यूज़िक और मैथ्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। इन्हें बहुत अच्छे स्किल्स आते रहते हैं, जो एक नेचुरल गिफ्ट रहता है। बस उन्हें समझने और अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़, क्या ऑटिज़म वाले एडल्ट शादी और बच्चे कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। अगर पर्सन माइल्ड या मॉडरेट ऑटिज़म से सफ़र करता रहेगा, तो वो बहुत अच्छी तरह से फंक्शनल हो सकता है और फंक्शनल लाइफ जी सकता है, शादी भी कर सकता है और हेल्दी बच्चे भी हो सकते हैं उसके। सीवियर कंडीशंस में सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, लेकिन प्यार और पेशेंस और एक थेरेपी से बहुत तरक्की पॉसिबल है। सो पेरेंट्स, देखो, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये अगर मैं कैटेगराइज करती रहूँगी, अगर आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले तो बच्चा सीवियर है तो वो भी माइल्ड में आ जाएगा। आपने अगर कुछ भी नहीं किया तो जो माइल्ड है उसका भी सीवियर हो जाएगा। सो द लेसन फॉर पेरेंट्स इज कंपैशन इज़ द की। पेरेंट के लिए मेरा एक बहुत बढ़िया मैसेज है, ऑटिज़म किसी फेलियर का साइन बिल्कुल नहीं है, ये एक डिफरेंट एबिलिटी है। इन बच्चों को ज़्यादा प्यार, समझ और पेशेंस की ज़रूरत होती है, ताकि वो इमोशनली और इंटेलेक्चुअली ब्लूम कर सके। अगर हर पेरेंट और टीचर ये समझ ले, तो ऑटिज़म को कोई वीकनेस नहीं मानेगा, उसको एक स्ट्रेंथ की तरह ही देखा जाएगा। सो हर मिस्टर खान जैसे लोग और प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग जिन्होंने बर्फ़ी के लिए काम किया था, ओके, सो हर लोग जिनको ऑटिज़म है, वो अपने टैलेंट से दुनिया जीत लेंगे। पेरेंट्स, उनको सिर्फ एक होप चाहिए और समझने वाला कोई तो चाहिए। पेरेंट्स, यस, आपको कुछ भी ऐसा लगता रहेगा कि नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, मैंने इतना ट्राई किया, उतना ट्राई किया, please ping me in the comment section. I am ready to help you in all sense. Yes, thank you, parents.